आज सेंटेंस के काइंड्स को जानेंगे, लेकिन सेंटेंस के काइंड्स को जानने के पहले आप सेंटेंस के पार्ट्स को जानिए, क्योंकि काइंड्स को जानने के पहले ये आवश्यक हो जाता है कि हम सेंटेंस के पार्ट जानें। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है सब्जेक्ट, इसको हिंदी में हम कर्ता न कहेंगे, कर्ता तो होता ही इसका अर्थ है, लेकिन यहाँ पर इसको हम उद्देश्य कहेंगे। सब्जेक्ट की हिंदी यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगी। और दूसरा जो होता है वो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, इसे हिंदी में हम लोग विधेय कहते हैं, विधेय। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, ये दो सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यदि हमने कह दिया कि हरी किल्स अ स्नेक, यहाँ देखिए हरी सब्जेक्ट है और किल्स अ स्नेक ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ मैं क्यों कौन बता रहा हूँ, किसी भी काम को करने वाले को सांप को मारने का उत्तरदायी जो बना वो हरि बना। एक किल जो वर्ब है, इस वर्ब का सीधा बिलोंगिंग, सीधा संबंध, सीधा रिलेशन हरि से है, तो हरि जो है इस काम को करने की उत्पत्ति हुआ, हरि यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य हो गया। तो सेंटेंस का वह पार्ट, सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट के क्रिया के बारे में बताया गया हो, आपके वह कर्ता क्या है, तो वह पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा, वह पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा, वह पार्ट विधेय कहलाएगा। लेकिन सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें यह बताया गया हो कि किसी भी क्रिया को करने वाला आखिर है कौन, उसे ही हम सब्जेक्ट कहेंगे या उद्देश्य कहेंगे। कुछ और देखिए, हमने कह दिया दे प्ले फुटबॉल, इसको सीखिए। फुटबॉल खेलने वाले, यहाँ पर दे हुआ, तो दे जो है सब्जेक्ट है और प्ले फुटबॉल आपका पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया। तो पुनः स्मरण संक्षेप में सब्जेक्ट को छोड़ करके वर्ब और ऑब्जेक्ट जो भी आएगा वो सारा का सारा प्रोसेस, सारा का सारा मैटर, सारा का सारा भाग प्रेडिकेट कहलाएगा, और प्रेडिकेट को छोड़कर जो मैटर होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। इसको आप यूं समझिए कि किसी भी काम को करने वाले को हम कर्ता कहेंगे, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, वो उद्देश्य कहला गया। और सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो, तो वह कर्ता क्या है, कौन सी क्रिया करता है, तो वह भाग प्रेडिकेट कहलाएगा। और सब्जेक्ट और सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें यह बताया गया हो इस क्रिया को करने वाला आखिर है कौन, उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेंटेंस के पार्ट समझ गए होंगे। अब इसके काइंड्स बता देते हैं। काइंड्स देखिएगा, सिर्फ काइंड्स बता देते हैं आपको, और काइंड्स की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पुराने ग्रामर में काइंड्स को बांटा गया है 5 भागों में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है या पहला जो भेद है वो है असर्टिव, इसी को हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव। दूसरा जो है वो होता है इंपरेटिव, इंपरेटिव। तीसरा जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। चौथा जो होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी, और 5वां जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। तो ये आपके भेद हो गए, सेंटेंस के भेद हो गए। हिंदी बताता हूँ, कथन सूचक वाक्य, रीति सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य या साधारण वाक्य, और इसी को हम कहेंगे डिक्लेरेटिव। इसकी हिंदी हो जाएगी घोषणात्मक वाक्य। आज्ञाबोधक वाक्य, प्रश्नबोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और इच्छा सूचक वाक्य। तो इसके बारे में हम कल डिटेल से बता देंगे।